हाय हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जयप्रकम लाइफ प्रोसेस का 4 लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन करा दिया है। ठीक है बच्चों, आज मैं परिसंचरण पथ के बारे में बताऊंगा। इसमें ब्लड कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में रक्त कैसे सर्कुलेशन करता है। ठीक है, रक्त जो है एक संयोजक ऊतक है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है बच्चों, मेंटेनेंस करके रखता है यानी कि अनुरक्षण। जो भी कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे कोई भी ऑर्गन्स है वो उसको कोई आघाती या चोट पहुंची हो, उसकी मरम्मत करने के लिए ब्लड का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद परिसंचरण पद। परिसंचरण में मेन काम जो है वो ब्लड का ही है। ठीक है, परिसंचरण पद 2 प्रकार का होता है, एक खुले प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है। ठीक है ना, खुले और बंद प्रकार का होता है। ठीक है, खुले प्रकार का जो होता है, यह होता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में जितने भी जीव आते हैं उनमें सब में खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। खुले प्रकार का कैसे? हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकों में पंप किया जाता है। इसे ही खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बंद प्रकार का जो होता है, यह होता है एनिलिडा और केसरुकी में। ठीक है, केसरुकी में या रज्जुकी बोल देंगे, रज्जुकी है। ठीक है बच्चों, रज्जुकी बोल देंगे। इनमें जो होता है, इनमें बंद प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं मछली में जो होता है, मछली में एक कल परिसंचरण पद होता है, यानी कि एक ही बार होता है। ठीक है, एक ही बार परिसंचरण होता है और इसमें 2 कक्ष होते हैं। एक निलय होता है, एक आलिद होता है, ठीक है बच्चों, ये जो होता है एकल परिसंचरण होता है, यानी कि एक बार ही होता है। ऑक्सीजनित, एक शब्द आएगा ऑक्सीजनित, यानी ऑक्सीजनित जो होता है शरीर के बाहर को पंप करता है। मछली की बात कर रहे हैं, जो क्लोन द्वारा ऑक्सीजन रक्त के हृदय से डायरेक्टली पंप किया जाता है, वापस कर लिया जाता है। इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है उभयचर और सरीसृप। ठीक है, सरीसृपों में जो आता है, एक आता है मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। लेकिन हम इसकी बात जो करेंगे स्तनधारियों में करेंगे। ठीक है ना, इसकी बात जो करेंगे हम स्तनधारियों में करेंगे। ठीक है, सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप जैसे हो गया आपका सांप हो गया, छिपकली हो गई। ठीक है, और गिरगट हो गया, गिरगट। ठीक है, गिरगट हो गया। और भी बहुत ऐसे जीव हैं, ठीक है, जिनकी स्किन जो होती है, जो स्किन खुरदड़ी होती है या कलरलेस होती है, तो वे उन्हें सरीसृप कहते हैं। ठीक है, और इसे उभयचरों में एक मेंढक आएगा। ठीक है, मेंढक जो है वह सर्कुलेशन जो है मेंढक जो करता है वो बंद प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें जो है 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के चैम्बर्स पाए जाते हैं। चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, और ये अपूर्ण दोहरा
परिसंचरण होता है, अपूर्ण और दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं इनके हृदय में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे पक्षी। एक मगरमच्छ लो, मगरमच्छ में, क्योंकि मगरमच्छ में भी 4 होते हैं। ठीक है, पक्षियों में, ठीक है ना, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है बच्चों, इनमें जो होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, उसमें जो होता है, जो मैंने संचरण ओवेचर बताया, उसमें अपूर्ण परिसंचरण होता है, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। उसके बाद ठीक है, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, एक ये स्पेशली है। ठीक है, मगरमच्छ में एक स्पेशल पॉइंट ये भी है, मगरमच्छ जो है जब अपने बच्चों को, यानी कि जब अंडे देता है मगरमच्छ, तो वो पानी में नहीं होता, वो रेतली उसमें देता है। ठीक है, उसके द्वारा जो रेतली होती है, वो जो रेती होती है उसको ढक के रखता है अपने अंडों पे, और ये टेम्परेचर के द्वारा अपने बच्चों को मेल और फीमेल कर सकता है। ये क्वालिटी है मगरमच्छ के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। ये बात आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन पूछने का नहीं, क्योंकि ये मैंने कुछ जो डाटा कलेक्ट करा है वो 11वीं 12वीं का करा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आते हैं मानव के हृदय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मानव के हृदय के बारे में बात करेंगे। हृदय के बारे में बात करें, ह्यूमन हार्ट। ठीक है बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट में मेन पॉइंट ये 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है बच्चों, 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद पेशी युक्त होता है। ठीक है, पेशी युक्त होता है। उसके बाद पेशी युक्त होता है और मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का। ठीक है, और मध्य जननांग, मीजोडर्म। उत्पत्ति जो होती है मीजोडर्म से होती है। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति जो होती है मीजोडर्म के द्वारा होती है। ठीक है, उसके बाद और कोई पॉइंट, मुट्ठी के आकार का होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, पेशी युक्त होता है, मध्य जननांग होता है। ठीक है, और इसका जो एक पॉइंट है ये है फेफड़ों के बीच वक्ष क्षेत्र में होता है। ठीक है, वक्ष क्षेत्र में होता है। मैंने आपको वक्ष और श्रोणि के बारे में बताया था। ठीक है, वक्ष जो होता है ये ऊपर को होता है, यहाँ से चेट से ऊपर को होता है वक्ष, और श्रोणि जो होता है नीचे को होता है, चेट से नीचे। ठीक है, ये पैर वैर, हाथ पैर आ गए, इसमें आपकी जांग आ गई, और जितनी भी हड्डी है वो श्रोणि वक्ष में आती है। ठीक है, नीचे की हड्डी जो है वो श्रोणि में आती है। उसके बाद इतनी बात होगी। उसके ये बिल्कुल जनरल जानकारी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। अब हम आते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। दिल के बारे में बात करेंगे। जो हृदय का जो काट दृश्य है वो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको 4 चैम्बर्स बताए थे। एक चैम्बर्स ये है, ठीक है, बायानिले है, और एक बायालिद है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 4 चैम्बर्स बताए थे।
स्तनधारियों में, ठीक है। दाया आलिद ये है और एक दाया नीला ये है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है ये महाधमनी जो है ये जो होती है, ये महाधमनी जो होती है ये शुद्ध और अशुद्ध ब्लड ऑक्सीजन युक्त लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद लेकर आती भी है और वापस भी करती है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी जो होती है ये फेफड़ों से कांटेक्ट रखती है, जो ऑक्सीजनित युक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है, और जो यूजफुल कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जो शुद्ध होती है उसको कलेक्ट कर लेती है और बाकी बाहर भेज देती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड आता है वो यहाँ पर बाएं आलिद में जो ब्लड आता है उस ये संकुचित रहता है, और जब धीरे धीरे बाएं नीले में ब्लड यहाँ से स्थानांतरित कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही ये फुल होता है बाएं नीला, ये वैसे ही पंप कर देता है। पंप करने के बाद फिर से ब्लड शुद्ध होकर ये फेफड़ों और अन्य ऑर्गन पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद ये फुफ्फुस शिराएं जो है ये पूरे उस बॉडी में पहुंचा देती है। उसके बाद शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, इसका जो काम है श्रोणि क्षेत्र से जो ऊपर के जो हिस्से हैं वहां तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है, यानी कि गर्दन हो गया, मस्तिष्क हो गया और आंखें हो गई, ठीक है, इन तक पहुंचाने का काम करती है ब्लड को। फिर जो है दाया आलिद ये भी है, नीचे से ब्लड कलेक्ट करता है, यानी कि श्रोणि क्षेत्र का ब्लड कलेक्ट करता है और वापस से उसी दिशा में पहुंचा देता है, ठीक है बच्चों। और शरीर के निचले भागों से महाशिरा, ठीक है, ये सबसे बड़ी महाशिरा होती है, सबसे बड़ी होती है, और इससे जो नीचे श्रोणि क्षेत्र होता है वहां से ब्लड कलेक्ट करती है और पूरी बॉडी को मूवमेंट करने का काम करती है, ठीक है। दाया नीले यहाँ भी ब्लड स्टोर होता है, यहाँ भी ब्लड स्टोर होता है, स्टोर होते होते जैसे ही पंच करती है और पूरी बॉडी में पंप करती है, पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। और विभाजिका ये क्षेत्र जो है, विभाजिका ये चैम्बर्स को बांट रही है, ठीक है। विभाजिका ये वाला क्षेत्र विभाजिका होता है और काट दिया इससे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जो भी बच्चे इस बार हाई स्कूल में आएंगे, 9th से हाई स्कूल में आएंगे और 26 में जो परीक्षा देंगे उनके लिए बेस्ट हमारे लिए बेस्ट करें और अच्छे से अच्छा करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, हमसे कांटेक्ट करें। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। जो लेक्चर 4 है, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।